सब कुछ ठीक नहीं रोहित चल रहा अग्रवाल है जी, और कहीं ना कहीं समाजवादी ऑफर पार्टी दे दिया है क्या आप लोगों ने? और अगर नहीं दिया है तो क्या ये मान लें कि जो मुलाकातें ये बता रही हैं कि जैसे सुभाषपा ने अपना अलग सुर दिखाया, जिस तरीके से महान दल ने सुर दिखाया, तो आरएलडी को भी लगने लगा है कि अखिलेश के साथ ज्यादा लंबी पारी ठीक नहीं है, तो कहीं और देखा जाए। और जैसा कि माननीय जयंत चौधरी जी ने खुद भी स्वयं भी ये चीज कही है कि हमारे रिश्ते, हमारी पार्टी के रिश्ते जो हैं आजम खान साहब के परिवार से पिछली 3 पीढ़ियों से हैं। जो बड़े चौधरी साहब थे, चौधरी चरण सिंह रोहित जी, सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये मुलाकात अगर चुनाव के दौर में होती तो ज्यादा अच्छा मैसेज जाता। चुनाव हो गया, हार गए, सरकार नहीं बन पाई, उसके बाद मिलने जा रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि जो रिश्ते रिवाइव किए जा रहे हैं, कोई नई प्लानिंग है क्या? देखिए, आज माननीय जयंत चौधरी जी रामपुर में थे और जब रामपुर में वो थे तो उन्होंने ये उचित समझा कि उनके परिवार से मुलाकात करके और उनके दर्द को समझा जाए, उनकी परेशानी को समझा जाए। जिस तरीके से प्रशासन उनके ऊपर निरंतर कार्रवाई करने का काम कर रहा है और द्वेष की भावना से कार्रवाई करने का काम कर रहा है, तो एक सहानुभूति के तहत और एक ढांढस बंधवाने भी माननीय जयंत चौधरी जी वहां पे गए थे। मुझे नहीं लगता इसके बहुत ज्यादा राजनीतिक मायने निकालने चाहिए। नहीं रोहित अग्रवाल जी, मायने इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि आजम खान के जो लोग हैं, जो टीम है, वो लगातार आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव ने आजम खान का इस्तेमाल कर लिया, मिलने नहीं गए और इस बात को नाराजगी है। उन सब बीच अखिलेश यादव मौन है और जयंत जी मिलने जा रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है। गठबंधन में सब कुछ ठीक है, चलेगा गठबंधन लोकसभा तक? देखिए, ये तो एक लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया है एक पार्टी की कि अगर पार्टी के अंदर अगर हार हुई है तो उसकी समीक्षा के लिए अगर कार्यकर्ता और नेता अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? तब तो फिर तानाशाही हो जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर तानाशाही है कि आप सवाल पूछेंगे तो आपके घर बुलडोजर चल जाएगा, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हो, चाहे आप विपक्ष के हो। तो उस तरीके से लोकतंत्र में नहीं चलेगा ना। तो हमारी पार्टी के अंदर अगर लोकतंत्र है और समाजवादी पार्टी के अंदर अगर लोकतंत्र है, तो वहां के नेता और कार्यकर्ता अगर समीक्षा बैठक के अंदर अपनी बात को नहीं रखेंगे और हार की वजहों को सामने नहीं रखेंगे, तो फिर वो लोकतंत्र तो नहीं कहा जा सकता ना। तो लोकतंत्र के अंदर की तो ये खूबसूरती है कि अगर कार्यकर्ता और नेता अगर उंगली उठा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि हार की ये वजह थी, जो शायद कमियां थी, उनको अगर गिनवा रहे हैं, तो उनको गिन के उनके ऊपर काम करके ही तो हम आगे बढ़ सकते हैं। उनको तभी तो हम जीत की तरफ अग्रसर होने का सपना देख सकते हैं। अन्यथा तो फिर राजशाही की तरह अगर काम करेंगे तब तो फिर हम में और भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क रह जाएगा? फिर तो ठीक है, यानी कि अभी गठबंधन रोहित जी बचा है ना, मतलब गठबंधन पर विचार तो नहीं हो रहा है कि कुछ तीसरा मोर्चा बनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके की खिचड़ी रामपुर में इस वक्त पक रही है। देखिए, मुझे लगता है एक शिष्टाचार मुलाकात के लिए इतनी बड़ी राजनीतिक मायने निकालना कहीं ना कहीं बेमानी है। और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन विचारधारा का गठबंधन था जी। माननीय मुलायम सिंह जी, अजीत सिंह जी ने भी साथ में काम किया है। चौधरी चरण सिंह जी द्वारा जो विचारधारा का बीज बोया गया था, जो पौधा था, उसी की दोनों टहनियां हैं राष्ट्रीय लोकदल